हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अ कॉमेडी प्ले बाय एफ्रा बिन द रोवर। द रोवर एफ्रा बिन के द्वारा लिखा हुआ एक कॉमेडी प्ले है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एफ्रा बिन के बारे में देखते हैं। एफ्रा बिन इंग्लिश प्ले राइटर, पोइट, ट्रांसलेटर एंड फिक्शन राइटर हैं। ये फर्स्ट वुमेन राइटर हैं जिन्होंने प्रोफेशनली लिखना शुरू किया। ये रेस्टोरेशन पीरियड की एक फीमेल राइटर हैं और इन्होंने चार्ल्स डिकेंस के लिए एक स्पाई का काम भी किया था। ओके, ये जो प्ले है द रोवर, ये लिखा गया 1677 में और ये एक कॉमेडी प्ले है और इसका अनदर नेम है द बैनिश्ड कैविलियर। तो बैनिश्ड कैविलियर मीन्स ये उन्हीं के कैविलियर के दोबारा थोड़ा सा उसके ऊपर ही है, कैविलियर्स के ऊपर है, इसीलिए जो चार्ल्स डिकेंस है उन्होंने इस प्ले को सीक्रेटली मतलब परफॉर्म करवाया था। बहुत उनको ये चार्ल्स डिकेंस को ये एफ्रा बिन का ये प्ले, कॉमेडी प्ले बहुत पसंद आया था। तो शुरू करते हैं द रोवर। सबसे पहले ये कैरेक्टर एक बार समझ लेते हैं ध्यान से। तो ये जो कहानी होती है ये किंग ऑफ नेपल्स में शुरू होती है। एक पेड्रो नाम का बंदा होता है और उसकी दो सिस्टर होती हैं, फ्लोरेंडा एंड हेलेना। जो फ्लोरेंडा है और जो पेड्रो है वो फ्लोरेंडा उसकी जो सिस्टर है उसकी शादी करना चाहता है एंटोनियो से, जो पेड्रो का फ्रेंड होता है। और जो हेलेना है वो उसकी जो सिस्टर होती है पेड्रो, वो नन बनना चाहती है, वो शादी नहीं करना चाहती। तो पेड्रो कहीं पे जा रहा है और वो क्योंकि इनके मगर इसीलिए वो अब ये घर में अकेली हैं और ये क्या करती हैं, फ्लोरेंडा और इनकी ये कज़न है वलेरिया और हेलेना, ये तीनों बंजारन का भेष बदल कर निकल पड़ती हैं घर से। तो ये आई थिंक आपको इतना सा समझ आ गया होगा। और ये रोवर्स हैं, रोवर्स मतलब होता है घूमने वाला। रोवर्स में ये इंग्लिशमैन है, ये चारों के चारों इंग्लिशमैन हैं, विलमोर, बेलवाइल, ब्लंट एंड फेडरिक, ये मतलब इंग्लिशमैन है। जो बिलवाइल है ना वो एक दूसरे को, यानी कि फ्लोरेंडा और बिलवाइल एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, बिलवाइल और फ्लोरेंडा। मगर जो हमने पहले डिस्कस किया ही है कि पेड्रो शादी करना चाहता है एंटोनियो से, अपने फ्रेंड से, और ये मतलब मिल जाती हैं। तो जंगल में, फॉरेस्ट में ये तीनों बंजारन बन के गई हैं। तो बिलवाइल तो हमें पता ही है फ्लोरेंडा से प्यार करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो फ्रेडरिक होता है वो भी पसंद करने लग जाता है उसकी जो कज़न है वलेरिया को। आज जो हेलेना को विलमोर पूछता है कि तू भी, वो उसके साथ फ्लर्ट करता है, मगर वो बोलती है कि मैं तो नन बनना चाहती हूँ, मेरा इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो विलमोर उसको बोलता है ये जवानी को ऐसे नहीं बर्बाद करना चाहिए नन बनकर। तो वो भी उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाती है। तो ये रही कहानी। तो जो ब्लंट है वो ब्लंट ना एक मतलब घूमने फिरने वाले ही होते हैं, ये रोवर होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं। ब्लंट ना एक जाते हैं लड़की के पास, वो थोड़ा सा उससे पैसा भी चार्ज करती है, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है, और उसको धोखा देकर उसका सारा पैसा हड़प कर चली जाती है, जिसकी वजह से उसके जो तीनों फ्रेंड्स होती हैं उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। और एक जो एंग्लिका होती है, जो एंजलिका, ये ना प्रोस्टिट्यूट है, बहुत सुंदर है ये। तो ये सारे चारों के चारों ये किसके पास जाते हैं, एंग्लिका के पास जाते हैं। एंग्लिका बहुत चार्ज लेती है अपने साथ रात बिताने का। तो विलमोर जाता है, तो विलमोर को देखकर तो एंग्लिका भी मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और विलमोर भी एंग्लिका की तरफ देखकर दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है। मगर उसके दोस्त समझाते भी हैं, वो जो हेलेना है, जो मतलब बंजारन है, वो तेरे को पसंद करती है, तो ऐसा कैसे कर सकता है, इसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकता है। तो हेलेना को भी ये भेस बदल को वो सब कुछ देख रही है, वो उसको भी बहुत बुरा लग रहा है कि वो एंग्लिका के साथ ये सब कुछ एंजेलिका के साथ कर रही है।
और जो एंटोनियो है, एंटोनियो कौन, पेड्रो का फ्रेंड, वो भी एंग्लिका के पास आया है और वो भी उसके साथ रात बिताना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है। तो क्या है जी, अब ब्लंट उन्होंने बात की थी ना, जो ब्लंट है, ब्लंट को उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको धोखा देकर चली गई है। फ्लोरिंडा ने ना बेलवाइल को टाइम दिया था कि मैं आप तेरे को 10 बजे, रात के 10 बजे मिलने आऊँगी। तो ब्लंट ने ना वो फ्लोरिंडा को पकड़ लिया, तो और वो ब्लंट और फ्रेडरिक दोनों इसको पकड़ लेती हैं और ब्लंट इसका रेप करना चाहता है फ्लोरिंडा का। क्यों रेप करना चाहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सारी गर्ल्स एक जैसी होती हैं और वो जो इसकी गर्लफ्रेंड है उसका बदला ये फ्लोरिंडा से लेना चाहता है, मगर किसी ना किसी तरीके से बिलवाइल आ जाता है और उसको फ्लोरिंडा को बचा लेता है। तो उधर क्या होता है, वो बिलवाइल और एंटोनियो, तो बिलवाइल एंटोनियो अब उसके साथ ना फ्लोरिंडा के साथ मतलब चाहता नहीं है, इससे शादी नहीं करना चाहता, वो तो अब एंग्लिका के पीछे पागल हो गया है। तो इसीलिए वो बिलवाइल को बोलता है एंटोनियो कि तू पेड्रो यानी कि फ्लोरिंडा के ब्रदर के पास जा, उसके साथ झगड़ा कर और मेरा भेष बदल कर। तो वो बिलवाइल ऐसा ही करता है, उसका भेष बदल कर एंटोनियो का तो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो ये सब कुछ देखकर फ्लोरिंडा भी अपना प्यार की वचन देकर उसको रोकती है, क्योंकि पेड्रो को मतलब चोट लगती है ना, इसलिए वो मतलब क्या होता है जी, वो उसको भी ये मतलब अच्छा नहीं है, एंटोनियो अच्छा नहीं है, तो उसके प्रति पेड्रो का दिमाग वो हो जाता है भी ये तो गंदा है, वो मेरी सिस्टर को मतलब खुश नहीं रख पाएगा और कैसा है ये। तो वो अपना हाथ किसको दे देता है, बिलवाइल को, मगर इन डिस्गाइज मीन्स उसको पता नहीं होता ये बिलवाइल है। तो ये जब ने उसको पता चलता है पेड्रो को कि जो एंटोनियो जिसके साथ वो अपनी सिस्टर की शादी करना चाहता है वो तो एंग्लिका के पीछे है, वो उसका बिल्कुल भी अच्छा करेक्टर नहीं है, तो वो राजी हो जाता है अपनी सिस्टर को बिलवाइल के साथ शादी करने के लिए। मगर जब वो उसको ये कहता है ना भी उसको ये अप्रूवल देता है उनकी शादी को, उससे पहले ही ये शादी कर चुके होते हैं। और विलमोर भी, एंग्लिका भी बहुत गुस्से होती है क्योंकि वो विलमोर हेलेना के बीच दोबारा से फिर पागल हो गया है। और एंग्लिका ये भी पता कर लेती है जो हेलेना है वो सचमुच में कोई बंजारा नहीं है, वो तो एक नोबल फैमिली से बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती है। तो वो विलमोर को छोड़ देती है एंग्लिका, और विलमोर और हेलेना भी शादी कर लेते हैं। लास्ट में ऐसा होता है विलमोर और हेलेना शादी कर लेते हैं, बिलवाइल और फ्लोरिंडा भी शादी कर लेती हैं, पेड्रो इनको अप्रूवल भी दे देता है। और जो ब्लंट है, ब्लंट तो ऐसा ही रह जाता है। और जो फ्रेडरिक है वो भी शादी कर लेता है वलेरिया से, यानी कि उनकी कज़न से। और एंटोनियो को तो हमने देखा ही है, उसका तो हशर बुरा ही होता है और पेड्रो भी उसको बिल्कुल अब पसंद नहीं करता, तो उसका तो अब कोई रोल ही नहीं रहा, अब बस हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये हम देखते हैं इसमें कि अगर थीम देखें, ये रोवर एक डार्क कॉमेडी है और जिसमें मिक्सअप किया है प्रोस्टिट्यूशन। हमने प्रोस्टिट्यूशन देखा है ना, जो एंग्लिका है वो प्रोस्टिट्यूट है, और जो ब्लंट है जिसने धोखा दिया ना ब्लंट को, वो भी एक प्रोस्टिट्यूशन ही थी। तो इसमें प्रोस्टिट्यूशन और रेप वगैरह दिखाया है। जैसे रेप करना चाहता है वो, फ्लोरिंडा से रेप क्यों करना चाहता है, इसलिए क्योंकि उसको ब्लंट को धोखा मिला है किसी और लड़की से। तो ये बेवकूफ़ दिखाया है, बेवकूफ़ी दिखाई है। और ये रेस्टोरेशन पीरियड में कैसे प्रोस्टिट्यूशन और रेप वगैरह, तो उसको कॉमिक तरीके से ही दिखाने की कोशिश की है एफ्रा बेन ने। और ये जो प्ले है वो एक्सप्रेस करता है ऑथर्स के ऑब्जेक्शंस टू अ वल्नरेबिलिटी ऑफ अ वुमन इन रेस्टोरेशन सोसाइटी। तो वुमन की क्या स्थिति थी, कैसा उनकी सिचुएशन थी, वो सब कुछ रेस्टोरेशन पीरियड में वो सब कुछ दिखाया है एफ्रा बेन ने इस कॉमेडी के ज़रिए, कॉमेडी वे में, द रोवर। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।